अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं अपने समस्त साईं परिवार को नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ तथा माता से प्रार्थना करती हूँ कि वह इस महामारी से जल्द हम लोगों को मुक्ति दिलाए। आज मैं आप सब से बाबा के साथ ध्यान में बिताए हुए उन क्षणों को शेयर करने जा रही हूँ जिन क्षणों में बाबा ने आप सब से जोड़ा, मुझे एक्सपीरियंस शेयर करने की आज्ञा दी, मेरा सहयोग किया तथा बाद में उसका प्रमाण भी दे दिया। बहुत से लोगों का मानना है कि बाबा अगर कोई दिव्य संदेश देते हैं तो उसको शेयर नहीं करना चाहिए, इससे उसका महत्व कम हो जाता है। पर बाबा ने मेरी इस शंका का समाधान साईं चरित के माध्यम से कर दिया। एक दिन मैं एक अध्याय पढ़ रही थी, उसमें मलसापति अपने एक भक्त से कह रहे थे कि अगर बाबा अपने किसी भी भक्त को कोई संदेश देते हैं तो उसे शेयर ना करना बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण दिखाता है। हमारे बाबा का प्यार, उनकी करुणा तो उस बादल की तरह है जो सब जगह एक समान बरसात करती है और सबको एक साथ संतुष्टि प्रदान करती है। और ये तो वही होगा कि जैसे कोई लोभी मनुष्य स्वादिष्ट भोजन को सारा स्वयं कर ले, किसी को ना दे, शेयर ना करे। तो मैंने सोचा शायद ये बाबा ने मेरे लिए ही कहा है, क्योंकि मैं खुद चाहती थी कि कभी कभी मैं अपनी और बाबा के बीच हुई बातों को आपके संग करूं, आप मेरा परिवार हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी। पर शायद बाबा ने इसीलिए मुझे ये संदेश दे दिया है। तो मैं उस दिन पूजा कर रही थी और पूजा के बाद मैं साईं सचरित का पाठ करती हूँ और फिर बाबा का ध्यान करती हूँ। तो बाबा का ध्यान, मुझे मेडिटेशन नहीं आता है, मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर मैं अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित करके उस पर ध्यान देती हूँ तो वो इतनी बलवती हो जाती है कि वो साकार रूप में आ जाती है। तो जब मैं बाबा का ध्यान करती थी तो मैं अपनी पहली शिरडी यात्रा को याद करती हूँ। जब मैं द्वारका माई में बैठी थी, बहुत से भक्तगण बैठे थे, मैं भी बैठी थी। अचानक वहाँ बाबा, ऐसा लगा कि मुझे बाबा के दर्शन हुए। बस मैं उसी सीन को याद करती हूँ और मुझे चाहे एक क्षण के लिए ही से बाबा के दर्शन हो जाते हैं। पर उस दिन पूजा में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बार बार ध्यान दे रही थी, शायद अब दिखे, मगर कुछ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने पर मुझे एक मैसेज बाबा ने दिया। अब ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ थी या मैं सुन रही थी, मैं इतना नहीं समझ पाई, पर बाबा की आवाज़ स्पष्ट आ रही थी कि मैंने जितने तुमको अभी तक अनुभव दिए हैं, तुम समाज के कल्याण के लिए उनको वापस कर दो। खैर, मैं थोड़ी देर सोचती रही, फिर अचानक मुझे लगा कि मैं बाबा से पूछूं ये मेरा भ्रम है या सच्चाई। तो मैंने फिर से वो साईं सचरित उठा लिया और मैंने उसको प्रश्न दोहरा कर खोला। जब मैंने उसको खोला तो उसमें बाबा से श्यामा कह रहे थे कि बाबा, ये अन्ना साहब आपका चरित्र लिखना चाहते हैं और आपसे इजाज़त मांग रहे हैं। आप कृपया उनको मना मत करिएगा, नहीं तो बहुत दुखी हो जाएंगे और आपकी कृपा और आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है। तो बाबा को दया आ जाती है और बाबा कहती ठीक है, मैं इसको आज्ञा दे रहा हूँ कि ये लिखे और समय आने पर मैं इसके हृदय में स्वयं प्रवेश करके इसको सहायता इसकी करूँगा। पर इसके मन में अहम ना आए या किसी दूसरे धर्म को कम ना समझे। अगर ये ऐसा करता है तो मैं इसकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने पढ़ा, फिर मुझे लगा कि शायद ये बाबा की आज्ञा है, क्योंकि एक तरफ बाबा हमारी सहायता करने का वचन दे रहे हैं और दूसरी तरफ सचेत कर रहे हैं कि अगर मेरे अंदर अहम आया
या मैंने ईर्ष्या द्वेष किया तो मेरी कोई सहायता नहीं करेंगे। मैंने बाबा से कहा, बाबा अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर आप साथ मत छोड़िएगा, मुझे कुछ भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। बस इसके बाद फिर बाबा ने मुझे 2 टॉपिक दिए, एक साईं मेरे संरक्षक और दूसरा आज के परिप्रेक्ष्य में साईं। तो मेरे बेटे ने मेरे साईं के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल खोला था, तो बाबा की आज्ञा के बाद मैंने उसको साईं मेरे संरक्षक कर दिया। ये वो समय था जब कोरोना महामारी अपनी चरम सीमा पर थी। बहुत संक्रमित हो रहे थे, बहुत मौतें हो रही थी, हर ओर हाहाकार मचा हुआ था और लोगों की नौकरियां जा रही थी। जो रोज़ की कमाई पर निर्भर करते थे उनके घर चूल्हा भी नहीं जल रहा था। हर घर से एक ही आवाज़ उठ रही थी, इस महामारी से बचाओ, इस महामारी से मेरी रक्षा करो। तो बाबा की ये लीला थी कि उन्होंने पहले ही मुझे माध्यम चुन लिया था। तो इसलिए जब मैंने हाँ करा तो बाबा ने मुझे ही माध्यम बना के आप लोगों से मिलवा दिया। ये मेरा बहुत सौभाग्य है। तो मैंने पहला अपना वीडियो जब बनाया तो मेरे रहते डर कैसा, तो बाबा की प्रेरणा से ही मैंने उसी बीमारी के बारे में लिखा जो इस महामारी से मिलती जुलती थी, क्योंकि स्वाइन फ्लू में भी लंग्स पे अटैक करता है वायरस और इसमें भी, और डॉक्टरों को जीवन बचाना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो खैर मैंने बताया उस वीडियो में कि कैसे बाबा ने मेरे बेटे को आईसीयू में दर्शन दिया, कैसे छोटे बेटे के घर गया तो वहाँ बाबा ने उसको सहारा दिया, उठाया। ये सब कह के फिर बेटा ठीक हो गया। कह के मैं समाप्त करने ही जा रही थी, अचानक, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप सब, ये वही कर सकता है जिसको शायद बाबा के कभी साक्षात्कार मिले हों या अचानक उसको ऐसा अनुभव हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने एक बाबा की छोटी सी तस्वीर रहती है जो बहुत ही शक्ति देती है मुझे, वो रखी हुई थी। मैं आंखें बंद करके आप लोगों से बातें कर रही थी, अचानक मुझे लगा कि तस्वीर से बाबा एकदम खड़े हो गए और हम सब उनके पैरों के पास एकदम खड़े हुए हैं। हालांकि ये हमने तस्वीर कहीं देखी है जो कल्पना में उस समय आ गई। हमें ये लगा कि हम सब बाबा के चारों ओर बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं महामारी को दूर करने के लिए, और बाबा समझा रहे हैं, और शायद इसको बताने के लिए ही कि यहीं से बाबा ने अपनी वाणी से संदेश दिया है। मैंने ये बात कही कि मुझे अभी पता चला कि मेरे पहले भजन की ये लाइनें बाबा ने आप लोगों के लिए समर्पित की हैं, और मुझे लगता है मुझे फिर वो लाइनें दोहरा देना चाहिए, क्योंकि आज फिर वही मंजर सामने खड़ा हुआ है। उसमें बाबा ने कहा था, ऐ भक्त न दुख से घबरा तू, तेरा साईं दूर नहीं, भक्तों का दुखी होना साईं को मंजूर नहीं, आता है सदा उनको भक्तों पे दया करना। और उसके बाद मेरी वाणी तो बाबा के भीतर चली गई। कैसे हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा भक्तों को समझाया कि तुम लोग मत डरो, तुम लोग मत घबराओ, हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं नहीं हैं, हम तुम्हारे दिल में हैं, हमको कोई कपाट नहीं बंद कर सकता है, हम तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, तुम मुझे पुकारोगे हम आ जाएंगे, कितनी भी बड़ी मुसीबत तुम्हारे ऊपर होगी हम याद करते ही फ़ौरन तुम्हारे पास होंगे। फिर इस महामारी ने तुमको बहुत कुछ सिखाया, संतुलित जीवन करना सिखाया, घर में रहना सिखाया, आहार विहार पर अंकुश लगाया, आप लोगों ने घर में रहना सीख लिया, सदाचार सीख लिया, और बड़े बूढ़ों के साथ समय बिताना सीख लिया है। ये महामारी जाएगी तो अच्छा सिखा के ही जाएगी, और इस महामारी का अंत होगा, ज़रूर होगा, बहुत जल्द होगा। खैर इस समय 2 चमत्कार हुए। एक तो ये कि मेरा चैनल बिल्कुल नया था, पहली बार था, और बाबा ने अपने कम से कम 75-76 हज़ार भक्तों को अपना संदेश 1 महीने के अंदर पहुंचा दिया। और वो भजन जिसको मैंने बाबा के लिए गाया था उसमें 300 व्यूज़ 4 महीने में पड़े थे। 1 महीने में 3000 भक्तों ने उस भजन को सुना। और दूसरा चमत्कार ये हुआ कि कोरोना धीरे धीरे समाप्त होने लगा।
सारे बेड खाली होने लगे। सबने सोचा, ताली बजाई, खुशियाँ मनाई, सबने ये सोचा कि अब कोरोना का अंत हो गया है। हालांकि डॉक्टर बार बार ये बात कह रहे थे कि अभी गया नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है, शून्य पे नहीं आया है, अभी ये है, धीरे धीरे पाँव पसार रहा है, कभी भी खड़े हो जाएंगे सामने दुगने वेग से आके इसके वायरस। मगर हम लोगों ने नहीं सुना, हम लोगों ने बिल्कुल नहीं ध्यान दिया और वैसे ही खुशियाँ मनाते रहे। और बाबा का कहना भी कहाँ सुना। बाबा हमेशा कहते हैं कि इंसान जब अपनी रक्षा स्वयं करता है तो भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं। तुम अपनी रक्षा स्वयं करो। तुमने संयमी जीवन सीख लिया है तो तुम निकलोगे तो संयम से रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए रहना। पर हमने अपने कर्मों को क्या किया, एकदम सब कुछ खुल गया और हम दुगने वेग से, बहुत गति से आपस में मिलने जुलने लगे, सब कुछ त्याग दिया। हाथ धोना, डिस्टेंसिंग करना, मास्क लगाना, सब कुछ छोड़ दिया और ऐसा लगा कि सब कुछ चला गया है। और उसका परिणाम बहुत भयंकर हुआ। और हमको लगता फिर बाबा ने हमको वही 8 महीने पहले वाला वीडियो क्यों दोहराने के लिए कहा है। बाबा कह रहे हैं कि जरा सी लापरवाही बहुत भयंकर हो जाती है। आज चारों ओर वो चौगुने वेग से खड़ा हुआ है। हमारी लापरवाही हमारे बुजुर्गों को ले जा रही है। बच्चे नहीं समझते हैं, उत्साह में इधर उधर घूमते हैं, रैलियां करते हैं, सब कुछ खुल गया, सिनेमा घर खुल गया, सारा हो गया। हम नहीं कहते कि सब ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने नियमों का पालन करते हैं, जो अपने बुजुर्गों की आज भी रक्षा करते हैं। मगर ऐसा होता है कि गेहूं के साथ जैसे घुन पिस जाता है वैसे ही वो भी। हालांकि बाबा आज कह रहे हैं, कुछ दुख में भी हैं और कुछ गुस्से में। हम क्या कह सकते हैं, इतना हमको नहीं पता। पर हाँ ये कि बाबा को अफसोस ये हो रहा है कि कोई भी अपने नियम का पालन नहीं करता है। हमेशा हमने कहा कर्म अच्छे करो, कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं, कर्म ही हमारे जन्म मरण के रिश्ते को तय करते हैं कैसा होता है। पर आज बस हम बाबा शायद ये कहलाना चाह रहे हैं कि आप सचेत हो जाइए। उन्होंने कहा मैं एक बार प्यार से कहता हूँ, दोबारा सचेत करता हूँ और उसके बाद फिर उसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि सोचता हूँ ये इसका प्रारब्ध है, इसको कोई नहीं संभाल सकता। पर आज मैं सचेत कर रहा हूँ। आप सब लोग धार्मिक होइए, आप सब लोग हाथ बढ़ाइए तो किसी की सहायता के लिए, किसी को प्यार देने के लिए, मिलाने के लिए नहीं। सबकी सहायता करिए, आगे बढ़िए। ये तो हमारे भारत का गौरव है कि मुसीबत में हम सब एक हो जाते हैं। उसको याद करिए, आपसी मतभेद छोड़ दीजिए, हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए। आजकल कुछ कट्टरवादी हैं जो एक दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। कोई कहता है ईद बकरीद की वजह से बढ़ा, कोई कहता है कि होली दिवाली की वजह से। अरे बढ़ा किसी कारण से बढ़ा तो इसको क्यों बढ़ने दिया। जब एक आदमी अंकुश लगा के अपने आप को संभाल सकता है, अपने परिवार को संभाल सकता है, तो ऐसी बातें क्यों हो रही हैं समाज में। रात में नींद खुल जाती है जब देखो इतने बैंक के कर्मचारी, इनके यहाँ इतने रिटायर्ड अफसर इसकी भेंट चढ़ गए हैं कि अब तो मोबाइल खोलते हुए भी डर लगता है। हर तरफ रात में आवाज़ें आती हैं, जैसे लगता कोई रो रहा है, कुछ हो रहा है। प्रभु उस सब को बचाओ, प्रभु इस दुनिया को बचाओ, इस सुंदर सी दुनिया को बदसूरत ना होने दो। मेरे स्वामी आप रक्षा करो, आप रक्षा करो। हम सब आपके दोषी हैं, हम ऐसा आगे नहीं करेंगे, संभाल कर रहेंगे। मेरे बाबा संभाल कर रहेंगे। आप हम सबकी रक्षा करिए। ओम साईं राम। सद्गुरु साईं नाथाय नमः। अनंत कोटि।